आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। कक्षा नवम हिंदी एकांकी खंड से उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत। आज हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश पढ़ेंगे। सारांश से पहले पात्र परिचय। रोशन एक शिक्षित युवक, सुरेंद्र उसका मित्र, भासी उसका छोटा भाई, पिता रोशन का बाप, माँ रोशन की माता, अरुण रोशन का बीमार बच्चा और डॉक्टर। इतने पात्रों के माध्यम से इस एकांकी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाया गया है। अब हम इस एकांकी के सारांश को पढ़ते हैं। लक्ष्मी का स्वागत। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एक मर्मस्पर्शी हृदय द्रावक एकांकी है। इस एकांकी की कथा वस्तु पारिवारिक होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं की ओर संकेत करती है और समाज के मानव की धन लिप्सा, स्वार्थ भावना, हृदयहीनता और क्रूरता का यथार्थ रूप प्रस्तुत करती है। इस एकांकी में एकांकीकार ने दहेज के लोभी उन माता पिता का चित्रण किया है जो दहेज में काफ़ी धन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पुत्र रोशन का पुनर्विवाह उसकी पत्नी सरला की मृत्यु के चौथे दिन ही कर देना चाहते हैं। एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से बहुत दुखी है। वह बार बार अपने बेटे की तड़फड़ाती स्थिति को देखकर घबरा उठता है। उसकी पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। उसके दुख को वह अभी भूल ना पाया था कि बच्चा डिप्थीरिया यानी कि गले के संक्रमण रोग से पीड़ित हो गया। उसकी हालत प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही है। वह अपने छोटे भाई भासी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। बाहर मूसलाधार वर्षा, आंधी और ओले जैसे उसके मन को भयभीत कर रहे हैं। रोशन अपने मित्र सुरेंद्र से कह रहा है, मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा ना दे जाए। उसकी विभल देखकर सुरेंद्र धैर्य बंधाता हुआ कहता है, हौसला रखो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर आकर बताता है कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। एक इंजेक्शन दे दिया है और गले में 15 मिनट बाद दवाई की 2-4 बूंदें डालते रहें। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, बस भगवान पर भरोसा रखें। उधर माँ भासी से दरवाजे पर देखने के लिए कहती है तो भासी पूछता है, वहाँ कौन है? इस पर माँ कहती है कि वे लोग होंगे जो सरला के मरने पर अपनी बेटी के लिए कह रहे थे। भासी लड़की वालों को नीचे बिठाकर माँ के पास आकर बताता है कि उनके साथ एक औरत भी है। रोशन के मित्र सुरेंद्र से माँ कहती है कि रोशन को समझाकर वह नीचे ले आए। रोशन पुत्र प्रेम में पागल सा हो गया है। वह माँ से क्रोध में भरकर कहता है, उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं, मैं नहीं जाता। हाँ, मैं पागल हूँ या आप?
शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। इतना होने पर भी रोशन के पिता शगुन लेने को तैयार हैं। उन्होंने पता लगा लिया है कि सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है और इनके यहाँ हज़ारों का लेन देन है। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर माँ को बधाई देने आते हैं। इसी समय अरुण की मौत हो जाती है। रोशन चिढ़कर कहता है, हाँ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। पिता के हाथ से हुक्का गिर पड़ता है और मुंह खुला रह जाता है। माँ चीख मारकर सिर थामे दम से बैठ जाती है। सुरेंद्र कहता है, माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाता है। निश्चय ही लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथानक अत्यधिक संवेदनशील और भाव विभोर करने वाला है। वास्तव में अस्क जी ने सामाजिक रीति नीति के मूल में छिपी हुई मानव मन की निष्ठुरता और हृदयहीनता को ही बाड़ी दी है। कथानक सुसंगठित, सशक्त एवं प्रभावशाली बन पड़ा है, जिससे अस्क जी की एकांकी कला का समृद्ध रूप सामने उपस्थित होता है। इस प्रकार से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का यह सारांश पूर्ण हुआ। धन्यवाद।